किरचॉफ लॉ तुम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ चुके। उसके बाद बात ये आती है कि हम सर्किट में अप्लाई करना चाहते हैं। इसको क्या करना चाहते हैं? सर्किट में अप्लाई। ठीक है, मैं तुमको एक सर्किट देता हूं, बोर्ड में आया हुआ ही सर्किट है, दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट, दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट। ठीक है, मैं इसे तुम्हें ऐसे समझाऊंगा, मान लो सारा किरचॉफ लॉ का बेसिक, कि किरचॉफ लॉ अप्लाई कैसे करना है, पहली बात कि सर्किट में किस तरह से चलना है। ठीक है, और ये सवाल का भी सवाल हो जाएगा। तो देखो जी, ये है आपका 30 ओम। ठीक है, यहां से कहां, मैं नाम देता हूं इसको A B C D E F। सुनो बेटा, अरे 2013 कंपार्टमेंट में सवाल आया दिल्ली का। ठीक है, सवाल में क्या पूछ रखा वो बात बिल्कुल भूल जाओ, ये तो तुम्हारे लिए एक तरह से एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। आप सीख रहे हो किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना। ठीक है, तो हम बोर्ड के सवाल से सीखेंगे। पहली बात, किरचॉफ लॉ कहाँ लगाते हैं? आप बोलोगे जी जहां एक से ज्यादा बैटरी हो वहां लगाते हैं। क्या इसमें एक से ज्यादा शेल हैं? जी बिल्कुल, किरचॉफ लॉ लगेगा। किरचॉफ में कितने लॉ होते हैं? दो। पहला होता है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब सवाल ये उठता है जी, किरचॉफ करंट लॉ को कब अप्लाई करना और वोल्टेज लॉ कब और कहां अप्लाई करना है? ठीक है ना जी, ये बताओ, जब आप इसमें जो बोर्ड में सवाल आया ये, उसमें करंट डिवाइड करके तुम्हें दे रखा है, फ्री में दे रखा उन्होंने खुद करके। लेकिन कोई भी सर्किट हो, उसने करंट नहीं भी चला रखा तो भी आप सवाल करोगे, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं KCL। क्यों जी? पहले ये तो बता दो सर्किट में करंट कहां कितना है, क्योंकि V बराबर होता है IR। अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो I पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर मैं करंट डिवाइड वाला रूल नहीं लगाऊंगा, KCL नहीं अप्लाई करूंगा, तो मुझे कहीं करंट ही पता नहीं चलेगा, और जब करंट पता नहीं चलेगा तो V बराबर IR ही पता नहीं चलेगा। तो पहले KVL लगना चाहिए, KCL लगना चाहिए? KCL, क्योंकि हर सर्किट की हर ब्रांच, हर रजिस्टर के अक्रॉस हमको करंट पता चलेगा, और करंट पता चलेगा हमको वोल्टेज भी तभी पता चलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप भी तभी पता चलेगा। ठीक है ना? चलो तो देखते हैं। ये बताओ करंट कहां से चलना चाहिए? जी करंट हमेशा बैटरी चलना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां से तुम्हारा दिल कह दे कि मैं तो यहां से चलाऊंगा, तो यहां से ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन कहे कि मैं तो यहां से चलाऊंगा या मैं तो बैटरी से चलाऊंगा, तो आपका जिस डायरेक्शन में मन करे, जहां से मन करे आप वहां चलाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, KCL गलत अप्लाई मत करना, जंक्शन रूल मत भूलना, जितना आया उतना ही जाएगा, ये बात याद रखना। और दूसरी बात क्या याद रखना कि वेरिएबल जितने कम से कम हो उतना अच्छा रहेगा। वेरिएबल जितने कम से कम हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है ना? कैसे? वेरिएबल कौन से? मान लो ये एक बैटरिया है, कितने वोल्ट की है? 80, ये है 20, वहां कोई है नहीं। मैं अपनी सुविधा के लिए, मैं कोई दिक्कत नहीं, जहां तुम कहोगे मैं तो वहां से चला दूंगा, पर फिर भी मैं कहता हूं जी बैटरी से ही चला के देख लो। इससे चला I करंट, अगर आपने यहां एक बार I चला दिया ना, अब जहां से जंक्शन है ये और जहां तक जंक्शन मतलब पहुंचेंगे आप जंक्शन तक, उसमें I ही करंट रहेगा। अब आप कहोगे जी डायरेक्शन आपने कैसे ले लिया? पागल, यहां देख करंट ऐसे ही तो जाएगा, या यहां तो आपने ले लिया ऐसे और वहां ले ले ऊपर को। भाई एक वायर में एक ही डायरेक्शन में तो करंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है एक में, तो एक ब्रांच में एक ही करंट होगा और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो जी, ये हो गया यहां। अब यहां पहुंचा करंट, कहां पहुंचा? जंक्शन पे। जो डिवाइड होता है वो इनकमिंग होता है या आउटगोइंग होता है? जी इनकमिंग डिवाइड होता है, क्योंकि वो तो डिवाइड होके आया है, तो ये डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा। मान लो इधर चला I1, सुनना अच्छे से, तो यहां कितना जाएगा? I2। लेकिन मैंने क्या कहा? वेरिएबल कम से कम। तो जब आप कहोगे I1 उधर गया तो I माइनस I1 यहां आया। कितने वेरिएबल हुए अब तक? 2, और लूप भी कितने हैं? 2। बड़ी अच्छी बात है। अगर वेरिएबल 3 होते और लूप 2 होते
थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती। तो आप कोशिश करना जितने लूप हो उतने ही वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल कम से कम हो। वरना मैं क्या करता जी, मान लो यहां से करंट चला I1, उधर गया I2, इधर गया I3, समझ में आ रही बात तुमको? तो उससे मुश्किल बढ़ती। बस आपको क्या करना पड़ता जी, I1 दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है तो I1 बराबर होता I2 प्लस I3। और तुम्हें खूब पता 2 वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करना आसान है, 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ठीक है ना। चलो जी आ जाओ, तो इतनी बात समझ में आई। तो आपने अब तक क्या अप्लाई करा, KCL। आप बोलोगे नहीं जी अभी तो आपने नीचे के लूप की कहानी समझाई। करंट जो ये चला, कितना चला यहां से I माइनस I1, तो यहां भी कितना ही पहुंचेगा I माइनस I1, हाँ है ना। चलो जी यहां पहुंचा, ऊपर तो बताओ वो भी तो चल रहा है I1 I1 I1, कितना है I1, ये भी कितना है I1। यहां कौन कौन पहुंचा जी, एक तो ये और एक ये, कौन पहुंचा I1 प्लस I माइनस I1, इससे ये गया तो क्या आया I, समझे नहीं समझे? तो यहां और यहां क्या KCL अप्लाई कर दिया, करंट अच्छे से डिवाइड हो गया। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है ना कि जितना इनकमिंग उतना ही आउट गोइंग। तो ये तो आपने कौन सा अप्लाई किया, KCL। अच्छा, बोर्ड में जो सवाल आया उसमें करंट ऑलरेडी डिवाइड करके दे रखा है, इसमें ऐसे नहीं दे रखा, इसमें 3 बना रखे। यहां से I1 चला दिया, यहां से I2 और यहां I3, ऐसे कुछ कर रखा है मतलब। लेकिन मैं कह रहा हूं आंसर यहां से वही आएगा और वहां से वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन बात यह आप KCL को सही अप्लाई करना। आपको करंट डिवाइड करना चाहिए, आना चाहिए। करंट डिवाइड कहां से होता है, जंक्शन से। किसके लिए, ब्रांच के लिए, मतलब ब्रांच में जाता है, ठीक है। एक ब्रांच में एक करंट, सही है, एक करंट, ठीक है। चलो तो आओ जरा जी, आपने KCL तो लगा दिया, अब KVL और लगा दो। क्या लगा दो, KVL। पहली बात, KVL के लिए आपको चलना होता है। अब चलने की होती है दिशा, डायरेक्शन। अब उसी चलने की डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। अच्छा जी ठीक है, वो लूप में चलते हो आप, किस में चलते हो, लूप में। अब लूप में चलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप चलोगे कैसे, क्लॉकवाइज, या आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। समझे नहीं समझे जी? इस बात का क्या मतलब है, क्लॉक चले एंटी क्लॉक चले, लूप में ही तो चलना है। आप बोलोगे जी ये तो हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे एक में क्लॉक एक एंटी क्लॉक चलना सही रहेगा। मैं कहूँगा कुछ ही चल ले, जैसे तुम्हारा मन करे, जैसे तेरी उंगली ऐसे घूमेगी ना ऐसे चलना, ऐसे चल, ऐसे चलना, ऐसे चल, जैसे तुम्हारा मन करे। बस अंतर होगा तो साइन का होगा, डायरेक्शन से और कोई अंतर नहीं होगा, आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है ना। तो दोनों में मैं चल रहा हूं मान लो क्लॉकवाइज, भाई मेरी इच्छा, तुम्हारी इच्छा अलग हो तो अपनी कॉपी में कुछ और चल लो, लेकिन आंसर दोनों में सेम ही आएंगे। 1 और 2 लूप हो गए। तो लूप नंबर 1 की बात करूं मैं, चलो जी फॉर लूप नंबर 1, नहीं नहीं नहीं, अप्लाई KVL किसमें, इन लूप नंबर 1। आप इस 1 को नाम भी दे सकते हो ABCFA, ठीक है ना। क्लॉकवाइज चल रहे हो, हाँ जी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, मैं यहां से चलूंगा जी या मैं यहां से चलूंगा, करंट आ रहा है ऐसे, मैं चल रहा हूं ऐसे, तो चलो रेजिस्टेंस के क्रॉस सिखा दो एक बार चलना, आ जाओ फटाफट। ये है रेजिस्टेंस, सुनो बेटा बहुत अच्छे सुनो, कितने ओम का है, R ओम का है, ठीक है। करंट है ऐसे, सुनना, मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट उधर से आ रहा है, उधर आ रहा तो उधर हायर, इधर लोअर, लोअर टू हायर, तो गेन, समझे नहीं समझे, प्लस IR। देखो तुम एक बात हो, सारी बात भावना की है, मतलब भावना मीन्स फीलिंग्स, हाँ ठीक है ना, तुम्हारी क्लास वाली ना। अब मैं कहता हूं जी करंट मान लो है, नहीं नहीं नहीं, करंट तो उधर से ही आएगा, करंट उधर से ही आएगा भाई, करंट आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है, लेकिन इस बार आप भी ऐसे आ रहे हो, आप करंट के लोगों इधर हायर से लोअर पे, तो V बराबर माइनस आई है, तो माइनस IR पोटेंशियल ड्रॉप, समझे नहीं समझे जी। रेजिस्टेंस के क्रॉस तो सिखा दिया, चलो एक बैटरी भी तो आएगी रास्ते में, तो बैटरी की बात है ऐसी, ये है बैटरिया, आप चल रहे हो ऐसे, करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे निकले तो प्लस के ही, और अगर आप आ रहे हो ऐसे तो माइनस ही, समझे नहीं समझे, पक्का। तो चलो जी, आप चले A से यहां, करंट आ रहा है ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे, समझे नहीं समझे।
आप जा रहे हो ऐसे, तो बताओ प्लस आई आर माइनस आई आर, तो I1 इंटू आर, समझे नहीं समझे? तो 30I1, वो भी किसका? प्लस का, ठीक है ना। आप पहुंचे यहां बी पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां देखो करंट के ऑपोजिट, लेकिन कुछ मिला तो नहीं, यहां जी करंट के अलोंग है। हाँ ऐसे चल रहे हो, करंट के अलोंग है तो प्लस माइनस, डूब के मर जाओ, बैटरी ना तो बदले क्यों? जो एक बार बात कह दी वो कह दीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। तो माइनस से प्लस, तो प्लस 20 वोल्ट, ओके प्लस 20 हो गया। आ जाओ, अब आए रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से मैटर करती है डायरेक्शन, अलोंग है जी, और आप भी चल रहे हो ऐसे और करंट भी ऐसे, तो हायर टू लोअर, तो माइनस आई आर, आर तो है 20 और आई कितना? आई माइनस I1। अच्छा जी, फिर यहां पहुंचे, फिर वहीं पहुंचे जहां से चले, वहां पहुंचे इक्वल टू 0। जो आपने इक्वल टू 0 क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप इज इक्वल टू 0, सिग्मा डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। डेल्टा भूल गया था शायद मैं लिखना, वहां पे मैंने सिग्मा वी लिख दिया था गलती से, लेकिन मेरे वी से ही मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का ही था, ठीक है ना, कि ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप इज इक्वल टू 0। आपको चलना आ गया? देख लो, चलना सिखा रहा हूं, तुम्हारे माँ बाप का काम मैं कर रहा हूं। अच्छा जी, प्लस के 20 माइनस 20I और प्लस के 20I1 इज इक्वल टू 0, हाँ है ना। अरे I1 कितना? 50I1 माइनस 20I प्लस के 20 इज इक्वल टू 0, वही दिक्कत हो ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक लूप 2 वेरिएबल है, तो दूसरा लूप भी आएगा, वहां भी 2 ही आएंगे। तो अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अब लूप 2 में चलते हैं जी। लूप 2 में क्लॉकवाइज देना जरूरी है भाई? कोई जरूरी नहीं है, मेरी इच्छा है मैं ले रहा हूं, तुम्हारी जो इच्छा है तुम बोलो। चलो तो कहां से चलें? जहां से तुम्हारा मन करे, यहां से चल लो, ऐसे घूम के यहां से चल लो, कहीं से चल लो, ठीक है ना। लेकिन क्रॉस तो इनको ही करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले भीड़ के इलाके से निकलते हैं, फिर छीड़ में आराम से चलेंगे, ठीक है। तो आओ भीड़ से, एफ से चलते हैं। बताओ जी, प्लस माइनस जी, करंट है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, लोअर टू हायर, समझे। तो गेन प्लस के 20I माइनस I1, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी बराबर IR है ना। यहां बताओ रे, माइनस 20 बैटरी है, प्लस से माइनस, भाई गलती तो नहीं करोगे ना तुम। आ जाओ, सी से डी कुछ नहीं मिला, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। आ जाओ डी से यहां, अरे भाई करंट है ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे, प्लस के 20I, चलो जी यहां माइनस 80, और वहीं पहुंचे, कुछ नहीं मिला, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई। चलो तो भाई 20I माइनस 20I1 माइनस 20 प्लस 20I माइनस 80 इज इक्वल टू 0। हाँ रे बताओ, 20 40 I, ये I1 वाला ऐसे ही रहेगा, माइनस के 20I1 और माइनस के 100 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। सुनो भाई, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दूं। अच्छा 10 कॉमन ले लूं, चलो 5I1 हाँ माइनस 4, 10 कॉमन लिया ना, तो 2I प्लस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे वाला 20 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारी अपनी अकल है, तो 2 इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है, ठीक है ना। मेरा काम हर सवाल में 2 इक्वेशन तैयार करना रहेगा, ठीक है ना। तो कितने ले लूँ? 2I 20 कॉमन लिया, माइनस अरे I1 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई। अच्छा थोड़ा सा और चेंज कर दूं, आ जाओ, -2, समझ में आ गया ना, 5। ओके भाई साहब, अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ना होगी। I भी निकाल लोगे, I1 भी निकाल लो, निकाल के कर लोगे, कर लोगे ना। बस यही बोर्ड में पूछा गया कि बताओ I1 I2 I3 कितने होंगे, जो भी इसमें पूछा गया, ठीक है। कर लोगे तुम सवाल, दिक्कत तो ना भाई कोई। 2013 कंपार्टमेंट है, मैंने इस सवाल से तुमको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना भी सिखा दिया और ये सवाल भी सिखा दिया, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, बोर्ड में तुम्हें KCL अप्लाई नहीं करना। क्यों जी, सिखाया क्यों भाई, इस सवाल में नहीं करना। उसने खुद करंट की डायरेक्शन दी हुई है,
ठीक है ना। तो तुम्हें अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना केसीएल में, आप डायरेक्ट कौन सा लो करोगे, केवीएल। केवीएल अगर सुनो, सबकी केवीएल इक्वेशन अलग अलग बनेंगी, समझ में आ रही बात तुमको। जिसने करंट जैसे ले रखा, तो ये मत सोचियो कि आप इसको कॉपी करके कर सकते हो। हाँ, उसके हिसाब से 3 बनेंगी। एक इक्वेशन पता है उसके हिसाब से क्या बनेगी, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये इक्वेशन बनेगी, क्योंकि I1 ही डिवाइड हुआ है, मतलब जो भी करंट होगा इस तरह से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो ना, समझ में आ गया, अप्लाई कर लो किसी भी सवाल में।